हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द क्लास स्ट्रगल, जो कि कॉन्सेप्ट है जो कि कार्ल मार्क्स लेके आए थे। बट यहाँ पर हमने क्लास स्ट्रगल के बारे में ऑलरेडी पार्ट 2 में कवर कर लिया था, बिकॉज पार्ट 1 में हमने कार्ल मार्क्स के बारे में कवर किया था एंड पार्ट 2 में हमने क्लास स्ट्रगल के बारे में कवर किया था। एंड पार्ट 2 में हमने इसका कॉन्सेप्ट देख लिया था, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, ये सब चीज़ें हमने ऑलरेडी पार्ट 2 में कवर कर ली थी, ठीक है। एंड आज जो है हम देखने वाले हैं नेचर एंड कॉजेज ऑफ क्लास स्ट्रगल, और उसके आगे बहुत सारी चीज़ें। सो एज आई टोल्ड यू कि हमने जो कॉन्सेप्ट है और जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है वो पार्ट 2 में कवर कर लिया था, एंड आज हम देखने वाले हैं द कॉजेज एंड नेचर ऑफ क्लास स्ट्रगल। तो अब यहाँ पर जो क्लास स्ट्रगल है कैपिटलिज्म के अंदर, वो रूटेड है इन इकोनॉमिक कॉन्ट्राडिक्शंस। मतलब क्या चीज़ है वो चीज़ यहाँ पे अपन और डिटेल में समझते हैं। तो अब यहाँ पर देखा जाए तो क्लास स्ट्रगल का कॉज क्या है, नेचर क्या है कैपिटलिज्म के अंदर, तो वो चीज़ आज हम देखने वाले हैं। तो जो कैपिटलिज्म है उसका मतलब क्या है, तो कैपिटलिज्म बेस्ड है प्राइवेट ऑनरशिप के ऊपर ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। मतलब कैपिटलिज्म में जो है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की क्या है, प्राइवेट ऑनरशिप है। कहने का मतलब जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, पहले तो वो सब क्या होते हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, तो जितना भी लैंड हो गया, कैपिटल हो गया, या फैक्ट्रीज हो गई, मशीनरीज हो गई, दीज ऑल आर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जिससे प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है। तो अब ये सारे जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उसकी प्राइवेट ऑनरशिप होती है कैपिटलिज्म के अंदर। मतलब ये जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उसे गवर्नमेंट ओन नहीं करती है, उसे कोई प्राइवेट इंडिविजुअल ओन करता है, ठीक है। तो दैट हैपन्स इन कैपिटलिज्म। एंड कैपिटलिज्म में जो वेल्थ है या जो रिसोर्सेज है वो किसके पास है, कुछ ही लोगों के पास है। मतलब कुछ ही लोग जो है उनके पास प्राइवेट ऑनरशिप है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की, उनके पास वेल्थ है, उनके पास वो सारे रिसोर्सेज है। तो यहाँ पर जो पावर है, वेल्थ है, रिसोर्सेज है, ये सब किसके हाथ में है, या ये सब पावर किसके हाथ में है, तो ये सारी पावर जो है कुछ ही लोगों के हाथ में है, ठीक है। एंड बाकी बची हुई जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है उनको कहीं ना कहीं वेज लेबर पे डिपेंड होना पड़ता है। मतलब उनको अपना जो है वर्क करना पड़ता है, वेजेस के लिए वर्क करना पड़ता है, अपने सर्वाइवल के लिए वर्क करना पड़ता है। तो वो चीज़ हम यहाँ पर बोल रहे हैं अंडर कैपिटलिज्म। तो अब यहाँ पे जो कैपिटलिस्ट है, मतलब जिनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की प्राइवेट ऑनरशिप है या जिनके पास वेल्थ है, रिसोर्सेज है, उनके पास एक और राइट आ जाता है कि वो क्या कर सकते हैं, वर्कर्स को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, बिकॉज दे हैव दैट पावर, दे हैव दैट डोमिनेंस, ठीक है। तो अब यहाँ पे कैपिटलिस्ट क्या करते हैं, वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं थ्रू एक्सट्रैक्शन ऑफ सरप्लस वैल्यू, कि उनसे सरप्लस वैल्यू एक्सट्रैक्ट करके वो वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं। कैसे सरप्लस वैल्यू एक्सट्रैक्ट करते हैं वो सब चीज़ें अभी हम देखेंगे। तो टेक इट वेरी इजी। जहां पर भी कुछ भी समझ में नहीं आए, आप हाथों हाथ कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, एंड आई विल मेक श्योर टू क्लियर ऑल योर डाउट्स। तो अब सरप्लस वैल्यू का मतलब क्या है, कि वर्कर्स जो होते हैं वो ज़्यादा वैल्यू प्रोड्यूस करते हैं देन द वेजेस दे रिसीव। मतलब सपोज करो आपको जो वेजेस है वो 100 रुपीज़ दी जा रही है, बट आपसे काम कितना करवाया जा रहा है, आपसे 500 रुपीज़ जितना काम करवाया जा रहा है। तो आपने वैल्यू वाइज तो जो है ज़्यादा कहीं ना कहीं काम कर लिया। अगर आपने 500 रुपीज़ जितना काम करा है तो आपको 500 रुपीज़ मिलने चाहिए थे, बट आपको वेजेस तो कितनी मिल रही है, केवल 100 रुपीज़ मिल रही है। तो ये जितना भी डिफरेंस है बिटवीन द 500 एंड द 100, या जितनी भी वैल्यू का आपने एक्स्ट्रा काम किया है उसके लिए आपको पे नहीं किया गया, तो दैट इज द सरप्लस वैल्यू। दैट मीन्स आपने 400 रुपीज़ जितनी वैल्यू का जो है एक्स्ट्रा काम किया है। तो यहाँ पर सेम वैसे ही वर्कर्स जो है वो ज़्यादा वैल्यू प्रोड्यूस करते हैं देन द वेजेस दे रिसीव, ठीक है। और ये जो एक्स्ट्रा वैल्यू होती है वो कौन रख लेते हैं, तो ऑफ कोर्स कैपिटलिस्ट रख लेते हैं अपना प्रॉफिट समझ के, कि ये तो हमने प्रॉफिट कमाया है या ये तो हमारा प्रॉफिट है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सप्लॉइटेशन को लीगल बोला गया है, सिस्टमैटिक बोला गया है, और कंटिन्यूस बोला गया है कि ये हमेशा चलेगी और ये लीगल है, कुछ भी हम इसमें इलीगल नहीं कर रहे हैं, ये तो हमारा प्रॉफिट है। क्या हो गया अगर हमने इनको 100 रुपीज़ देके 500 रुपीज़ इतना काम करवा लिया, है ना। तो वो यहाँ पे इस एक्सप्लॉइटेशन को लीगल, कंटिन्यूस और सिस्टमैटिक बोल रहे हैं। और इसी कैपिटलिज्म की वजह से क्या हो रहा है, एलिनेशन क्रिएट हो रहा है अमंग वर्कर्स। तो अगर हम इसको दूसरे वर्ड्स में बोलना चाहे तो कि जो लेबर ने इनपुट डाला या जो मेहनत करी उतना आउटपुट उनको रिसीव नहीं हुआ, तो इसलिए उनको क्या फील होता है, एलिनेशन फील होता है, मतलब एकदम एक्सक्लूडेड फील होता है, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है।
वर्कर्स को पूरे प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन से जो है कहीं ना कहीं एलिनेटेड फील होता है। दैट मीन्स जो कैपिटलिस्ट होते हैं वो वर्कर को केवल एक काम अलॉट कर देते हैं और बस उस अकॉर्डिंग काम करा लेते हैं, बट पूरा जो उस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन प्रोसेस है उसमें कहीं ना कहीं इंक्लूड नहीं करते हैं। तो उनको अपने फेलो वर्कर्स से उस पूरे प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन से कहीं ना कहीं एक्सक्लूडेड और एलिनेटेड फील होता है। वर्क कैसा बन जाता है, तो वर्क बहुत ही मैकेनिकल बन जाता है, मोनोटोनस बन जाता है, मीनिंगलेस बन जाता है, मतलब बहुत बोरिंग हो जाता है। केवल आप वो काम करते जा रहे हो बट आप उससे कुछ ज़्यादा सीख नहीं रहे हो, बस एक एक्शन रिपीट करते जा रहे हो। तो वैसा यहाँ पे उनको फील होने लग जाता है कि वो बहुत ही यूजलेस काम होने लग जाता है, बहुत ही मैकेनिकल, कि अच्छा केवल ये काम करना है, उससे कुछ सीखने में नहीं आ रहा है या कोई भी आपका डेवलपमेंट या ग्रोथ नहीं हो रही है, बहुत ही बोरिंग हो जाता है काम। तो वैसा काम वहाँ पे बन जाता है। तो इसलिए ये जो कैपिटलिज्म है इससे क्या हो रहा है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी ग्रो ही होती जा रही है। जिनके पास पावर है उनके पास पैसा बनता ही जा रहा है, बिकॉज वो और प्रॉफिट्स रखते जा रहे हैं, और सरप्लस वैल्यू जो क्रिएट कर रहे हैं लेबर्स, तो उनकी वेजेस वो उनको नहीं दे रहे हैं, वर्कर्स को नहीं दे रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है ये केवल ग्रो करती जा रही है, ठीक है, और रिच रिचर होता जा रहा है, पुअर और भी पुअरर होता जा रहा है। और ये जो पोलराइजेशन है कि दोनों एकदम दो पोल्स अपार्ट होते जा रहे हैं, तो इससे क्लास कॉन्फ्लिक्ट और भी ज़्यादा डीपन होती जा रही है। वर्कर्स और जो ओनर्स है उनके बीच में कहीं ना कहीं फाइट या कॉन्फ्लिक्ट बढ़ती जा रही है। तो वो चीज़ हम यहाँ पर तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई हो, बट फिर भी आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट्स रहते हैं तो आई एम ऑलवेज देयर। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आपके डाउट्स या क्वेरीज मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, एंड आई प्रॉमिस दैट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई ऑल योर कमेंट्स एज सुन एज पॉसिबल। अच्छा, वन मोर थिंग, यहाँ पे मैंने जैसे बोला कि वर्कर्स एलिनेटेड फील करते हैं, एक्सक्लूडेड फील करते हैं, तो वो क्यों करते हैं? बिकॉज वर्कर्स को लगता है कि ये काम भी मेरा नहीं है, ये प्रोडक्ट भी मेरा नहीं है, बट मैं क्या करता जा रहा हूँ, एक मशीन की तरह रिपीटेड वर्क करता जा रहा हूँ, ठीक है। हालांकि ये प्रोडक्ट भी मेरा नहीं है, ये बिजनेस भी मेरा नहीं है, ये काम भी मेरा नहीं है, बट फिर भी मैं एक मशीन की तरह वर्क करता जा रहा हूँ। इससे मेरी कोई ग्रोथ भी नहीं हो रही है या कुछ नया और सीखने को भी नहीं मिल रहा है, बस एक रिपीटेड एक्शन को मुझे डेली रिपीट करना पड़ रहा है यहाँ पे। तो इस वजह से वर्कर्स जो है यहाँ पर एलिनेटेड फील करते हैं। अच्छा, तो अभी हमने कॉजेज और नेचर दोनों देख लिया, कैपिटलिज्म के अंदर क्यों क्लास स्ट्रगल जो है अराइज होती है या वो क्यों कंटिन्यू रह रही है, तो वो सारे कॉजेज एंड नेचर अभी हमने पढ़ लिए। अब हम देखते हैं फॉर्म्स इन डेवलपमेंट ऑफ क्लास स्ट्रगल कि इसकी क्या क्या फॉर्म्स है। तो यहाँ पर कार्ल मार्क्स एक्सप्लेन करते हैं कि जो क्लास स्ट्रगल है वो धीरे धीरे डेवलप हुई, ऐसा नहीं अचानक से एकदम से क्लास स्ट्रगल स्टार्ट हो गई, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, बट वो धीरे धीरे ग्रेजुअली करते करते वो जो है डेवलप हुई क्लास स्ट्रगल, ठीक है। पहले जो है क्लास स्ट्रगल एक इकोनॉमिक स्ट्रगल की तरह आई, जहां पर वर्कर्स ने डिमांड करा कि हमें हायर वेजेस चाहिए एंड शॉर्टर वर्किंग आवर्स चाहिए, एंड वर्कर्स को और क्या चाहिए था कि बेटर और सेफर वर्किंग कंडीशंस हो, ठीक है, कि वहाँ पे जहाँ पे ये काम करे वहाँ की जो कंडीशन है वो थोड़ी सेफ हो, बेटर हो, ठीक है, कि जहाँ पर ये काम करे वहाँ की वर्किंग कंडीशन कैसी हो, बेटर हो और बहुत ही सेफ हो। तो इस स्टेज पे कि जब क्लास स्ट्रगल एज ए इकोनॉमिक स्ट्रगल आई थी, जहाँ पे वर्कर्स केवल ये डिमांड कर रहे थे कि हमें हायर वेजेस चाहिए, शॉर्टर वर्किंग आवर्स चाहिए एंड बेटर एंड सेफर वर्किंग कंडीशन चाहिए, तो ऐसे में जितने भी ट्रेड यूनियंस थे या स्ट्राइक्स थी वो सब होने लगी कि सारे जो वर्कर्स हैं उन्होंने यूनियंस बना लिए, ठीक है, एंड धीरे धीरे उन्होंने स्ट्राइक करना स्टार्ट करा सो दैट कि उनकी डिमांड्स फुलफिल हो जाए, ठीक है। तो ये सब हुआ फर्स्ट स्टेज पे जब क्लास स्ट्रगल जो है इमर्ज हुई एज ए इकोनॉमिक स्ट्रगल, ठीक है। बट जैसे जैसे अवेयरनेस ग्रो हुई, स्ट्रगल ने एक पॉलिटिकल फॉर्म ले लिया। अब वर्कर्स को रियलाइज हुआ कि केवल इकोनॉमिक डिमांड्स हमारी सफिशिएंट नहीं है, वो अभी इनसफिशिएंट है, केवल इतनी सी डिमांड्स फुलफिल हो जाने से कुछ नहीं होता। तो इस वजह से उन्होंने क्या करना स्टार्ट किया, उन्होंने लेबर लॉज की डिमांड करनी स्टार्ट करी, वोटिंग राइट्स की डिमांड करनी स्टार्ट करी कि हमारे लिए कुछ लॉज बनने चाहिए, कुछ कानून बनने चाहिए, हमको कुछ राइट्स मिलने चाहिए। तो वो सब चीज़ें उन्होंने डिमांड करनी स्टार्ट करी। उन्होंने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की डिमांड करी, स्टेट पावर की डिमांड करी, एंड ऐसे में फाइनली ये जो स्ट्रगल थी इसने एक बहुत ही बड़ा रिवॉल्यूशनरी फॉर्म ले लिया। अब वर्कर्स जो है वो फुल्ली अवेयर हो गए थे। अब उन्होंने अपने आप को कैसे देखना स्टार्ट कर दिया, एज अ क्लास देखना स्टार्ट कर दिया। अब वो जो है सब एक साथ में आ गए थे, सब वर्कर्स जो है यूनाइट हो गए अगेंस्ट द ऑनर, एंड फाइनली कैपिटलिस्ट सिस्टम जो है ओवरथ्रोन करा गया इस रिवॉल्यूशन के थ्रू, जहां पर सब वर्कर्स एक साथ यूनाइट हो गए अगेंस्ट द ओनर्स।
सो दैट वॉज इट फॉर टुडे एंड इन द नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं द आउटकम्स एंड द क्रिटिसिजम्स, ठीक है, कि ये जो क्लास स्ट्रगल है इसकी क्या आउटकम्स रहे, क्या क्रिटिसिजम्स थे, तो वो सब चीज़ें हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे. सो स्टे ट्यून फॉर दैट पार्ट. एंड अगर आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल लगता है, थोड़ा बहुत भी यूजफुल लगता है, देन डू शेयर दिस वीडियो विथ ऑल योर फ्रेंड्स, बट ओनली इफ़ यू फाइंड इट हेल्पफुल. अगर आपको हेल्पफुल लगता है, अगर आपको यूजफुल लगता है, तो ही आपको ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, अदरवाइज इट्स कम्प्लीटली फाइन. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डू लेट मी नो ऑल योर वैल्यूबल फीडबैक्स इन द कॉमेंट सेक्शन. प्लीज़ मुझे बताइए मैं कहाँ पर सही जा रही हूँ, या क्या चीज़ मुझे इम्प्रूव करनी चाहिए, या क्या चीज़ मुझे कंटिन्यू करनी चाहिए. सो प्लीज़ डू लेट मी नो ऑल दिस वैल्यूबल फीडबैक्स ऑफ योर्स इन द कॉमेंट सेक्शन. सो या बाय बाय, टेक केयर.